हेलो गाइस, भविष्य दिस साइड आप सभी का इस YouTube वीडियो में एंड इस YouTube चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना ना भूलिएगा। क्या आप सचमुच ये चाहते हो कि आप अपनी जिंदगी में एक स्टेप ऊपर उठें? क्या आप सचमुच ये चाहते हो कि आप अपनी जिंदगी में एक स्टेप आगे बढ़े? क्या आप सचमुच ये चाहते हो? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आता है, इस चीज में ना आगे बढ़ने के लिए एक फैक्टर इंपॉर्टेंट आता है, वो होता है चाहत। एक चाहत होनी चाहिए, बस ये माइंड में ये होना चाहिए कि एंड अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि बस तुझे करना है तो करना है, बस करना है तो करना है, कुछ भी करके मुझे अपना मुकाम हासिल करना है, मुझे सफलता मुझे हासिल करनी है, करना है तो करना है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल की, बहुत ही अच्छी किताब है। उस किताब का सबसे पहला चैप्टर था डिजायर। एक बार होता क्या है, एक देश का राजा होता है, वो अपनी पूरी सेना को लेके पानी के जहाज से एक दूसरे देश के राजा पे हमला करने जाता है, जंग लड़ने जाता है, एक वॉर लड़ने जाता है, एक दूसरे कंट्री के राजा एक दूसरे कंट्री में, दूसरे देश में। तो जब पूरी अपनी सेना लेके जाता है वो राजा पानी के जहाज से उस देश में पहुंचता है एंड वहां पे पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि वो जो सामने वाला जो राजा होता है उसकी जो सेना होती है वो उसकी सेना से 5 गुनी ज्यादा बड़ी सेना होती है, यानी कि उसके 5 गुना ज्यादा बड़ी सेना होती है उस राजा से जो उसके ऊपर हमला करने वाला है। तो एक बार होता क्या, इस बात को देख कर उनके जो सिपाही होते हैं, सेनापति होते हैं, वो डर जाते हैं कि अभी हम ये वॉर कैसे जीतेंगे, उनकी सेना तो हमसे 5 गुना बड़ी सेना है, तो हम ये जीतेंगे कैसे? तभी होता क्या है, सारे लोग जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा ये मान लेते हैं कि अभी हम ये जंग तो नहीं जीत सकते, इतनी बड़ी सेना। तो अब जो राजा होता है जो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, वो राजा अपने सैनिकों को, अपने सेनापतियों को आदेश देता है कि हम जो जहाज में आए, हम जो पानी के जहाज में आए, उस सारे जहाजों को जला दो, आग लगा दो सब जहाजों में। हालांकि उस टाइम पे जहाज लकड़ी के जहाज हुआ करते थे, तो राजा आदेश देता है कि सारे के सारे हमारे जहाज को आग लगा दी जाए। तो उसके कहने के मुताबिक वो जो अपने जहाज होते हैं उसे आग लगा दी जाती है। अभी होता क्या है कि उस राजा के पास और उसकी सेना के पास वापस अपने देश जाने के लिए, घर जाने के लिए कुछ रास्ता ही नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता अपने घर वापस जाने के लिए। अभी होता क्या है, राजा आता है अपनी सेना के सामने एज अ लीडर बन के एक स्पीच देता है, और स्पीच अपनी सेना को ये देता है कि वो अपनी सेना को ये बोलता है कि अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, अभी करंटली हमारे पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि या तो हम उस जंग लड़े, या तो हमें एक जंग लड़नी है, उन हमसे 5 गुना जो बड़ी सेना है उसको हराना है, उसे किसी भी हालत में उसको हरा के उसके जहाजों को लेकर हमें अपने घर जाना है। तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे घर पे, और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि उस राजा को, उसका देशवासियों से उस युद्ध जीतना है, किसी भी हालत में युद्ध जीतकर उसी के पानी के जहाज से वापस जाना है। हमारे पास ये एक ही ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन वो देता है या तो फिर हार मान ले, ये 2 ऑप्शन है। लेकिन वो राजा जो होता है वो फर्स्ट ऑप्शन में, यानी कि उसकी जो पूरी सेना होती है वो फर्स्ट ऑप्शन चूज करती है, युद्ध लड़ती है। अब जरा सोचिए कि अभी हुआ क्या होगा। आप जस्ट मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट में मुझे जस्ट टाइप करके बताइए कि क्या हुआ होगा। क्या वो लोग जीत गए होंगे या फिर हार गए होंगे? भाई वो लोग जीत गए। उन्होंने अपने से 5 गुनी जो बड़ी सेना थी उनको हरा दिया। भाई कैसे? क्यों? क्योंकि उसके पास एक डिजायर थी, एक बर्निंग डिजायर थी। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। अगर मुझे अपने घर जाना है, अपनी बीवी बच्चों से मिलना है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मुझे इन लोगों को हराना पड़ेगा युद्ध में, कुछ भी करके मुझे ये जंग जीतनी पड़ेगी, तभी मैं मेरे घर पे वापस से जा सकता हूं, वरना मैं नहीं जा सकता। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, युद्ध लड़ने का। और इसे कहते हैं बर्निंग डिजायर। अंदर से चाह थी, मुझे करना है, ये तो करना है, मुझे ये काम करना है तो करना है, बस करना है, बस मुझे करना है, ये चाह थी, तभी वो लोग वो जंग को जीत पाए। दिस इज द रीजन। हमारी लाइफ में भी यही होता है। अगर हम ये ठान लें
अगर हम हमारी लाइफ में ये ठान लें कि जस्ट मुझे करना है तो करना है, अगर हम एक ऑप्शन के ऊपर फोकस करेंगे ना तो ज्यादा एफर्ट और उस चाहत, और अगर हमने हमारी चाहत बढ़ा दी, भिजा दी, आग लगा दी सीने में, अगर आग लगा दी सचमुच कि मुझे करना है तो करना है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मल्टीपल ऑप्शंस रख दोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, जिंदगी में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर आपने अपनी जिंदगी में मल्टीपल ऑप्शन रख दिए। अगर सचमुच में तेजी से आगे बढ़ना है तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उस राजा को, उसकी सेना के पास सिर्फ एक ऑप्शन था युद्ध लड़ने का, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास भी अगर इनफैक्ट अगर आपको भी अगर आगे बढ़ना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होना चाहिए, एक ऑप्शन होना चाहिए जिससे कि एक चाहत है और एक बर्निंग डिजायर है, भाई मुझे करना है तो करना है, मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे मेरी लाइफ में एक स्टेप मुझे ऊपर उठना है, एक स्टेप की मुझे और बड़े स्टेप्स आगे बढ़ना है, मेरे सक्सेस की लेटर्स को मुझे चढ़ना है, ऊपर जाना है, उठना है, मुझे एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, भाई मुझे करना है तो करना है। So you apply this message in your life and I will see you in the next video. Till the time you raise your standards.